दी है। भारत चीन में जो आउटब्रेक हुआ है उसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिला है। हालांकि बिहार में अभी ये मात्र 1-2 जिले तक ये सीमित, गया और पटना में कल एक मामला पॉजिटिव का पाया गया। लगातार बिहार जो है जब कोविड नहीं भी था बीच में, तब भी हम लोग एवरेज तौर पर 1 से 1.5 हज़ार खगड़िया जिले में टेस्टिंग कर रहे थे और पूरे राज्य में ये टेस्टिंग चल रही थी। तो इसी का फल भी है कि हम लोग जब पहला ही जब आपका आइडेंटिफिकेशन गया में रूटीन टेस्टिंग में बात निकल के आई, उसके बाद से और ज़्यादा तैयारी के संबंध में दिशा निर्देश भी विभाग ने जारी किए। हम लोग के यहाँ अब पहले से काफ़ी अच्छी स्थिति हो गई है। एक 50 बेडेड नया कोविड डेडिकेटेड वार्ड भी निर्माण हो गया है, जो कि मैंने इंस्पेक्शन भी किया। सारी चीज़ें वहाँ पर तैयार, ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल हो गया है, उसका भी अब यूज़ इस बार किया जा सकेगा। हम लोग के पास पर्याप्त मात्रा में लगभग 130 के आसपास 140 के आसपास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध है, जिसका कि उपयोग किया जा सकता है। 50 बेडेड कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल के अलावा भी हमारे अगर आवश्यकता पड़ेगी, अगर केसेस में बढ़ोतरी होती है, तो सेकंड फ्लोर पे हम लोग के पास लगभग 100 बेड उपलब्ध है, जो कि ऑक्सीजन पाइपलाइन से कनेक्टेड है। पर्याप्त मात्रा में RT-PCR किट्स हम लोग के पास उपलब्ध है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रैपिड एंटीजन किट उपलब्ध है टेस्टिंग के लिए। वैक्सीन में हम लोग के पास अभी कोवैक्सीन उपलब्ध है। कोविशील्ड का वैक्सीन हम लोगों ने अधियाचना की, अगर प्राप्त होता है तो बूस्टर डोज में, क्योंकि अधिकांश लोग कोविशील्ड का उन्होंने उपयोग किया था प्रथम चरण में, तो उसका उपयोग किया जाना है बूस्टर डोज के लिए। तो वो अगर हम लोग को जैसे ही प्राप्त होता है तो वो वैक्सीनेशन भी हम लोग प्रारंभ करेंगे। अभी कोवैक्सीन का डोज हम लोग के पास उपलब्ध। डॉक्टर्स की प्रतिनियुक्ति का रोस्टर इत्यादि भी रेडी कर लिया गया, आवश्यकता पड़ने पर उसका भी इस्तेमाल होगा। मेडिसिन जो भी आवश्यक है वो सारी उपलब्ध है अभी सदर अस्पताल में, और अगर कभी आवश्यकता पड़ेगी तो इंडेंट करके हम उसको मंगाएंगे। टेस्टिंग का रफ्तार बढ़ाया गया है कि जो पहले था वही? टेस्टिंग का भी हम लोग प्रतिदिन लगभग 1000 से 1200 तक का RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं। और अभी जैसे जैसे केसेस आएंगे, अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पहले 2 वीक में क्या इसका ट्रेंड रहता है। उसके आधार पे हम लोग को हो सकता है रणनीति में बदलाव करने की अगर आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से किया जाएगा। सर, एक अंतिम बहुत समय आवंटन प्राप्त होता है और कंबल का वितरण तो प्रति वर्ष होता है। किसी भी योजना में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप योग्य जो बेनिफिशियरी है उनका चयन कैसे करते हैं। कई बार अगर दिन में इसका वितरण किया जाए तो काफ़ी लोग जो कि समर्थ हैं वो भी इसका लाभ लेने के लिए आगे रहते हैं। उसके कारण बहुत जगह पर समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया था, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने वही किया था कि जो वास्तविक जिनको जरूरतमंद है उनको हम लोग चिन्हित करें। और वैसे लोग रात के समय अगर कोई रोड के बगल में सोया हुआ तो निश्चित रूप से उसकी जरूरत पड़ती है। और जो निर्धन हैं, जो उतने समर्थ नहीं हैं, उनको हम लोग चिन्हित करके प्राथमिकता पर देने का प्रयास करते हैं। तो ये राज्य सरकार का इनिशिएटिव है। हम लोग उसको माध्यम मात्र हैं जिसको कि फील्ड पर अनुपालन कराने का और योग्य लाभार्थियों को चिन्हित करने का एक प्रयास मात्र है। का जो नगर निकाय चुनाव का मतदान कल संपन्न हुआ है और खगड़िया जिला का सबसे सर्वाधिक 69% वोटिंग परसेंट रहा है। उसमें भी गलदौर में 70% से अधिक लोगों बढ़कर आए, उन्होंने मतदान का प्रयोग किया। अब वो सारी जो मतपेटिकाएं हैं वो सील हो चुकी हैं, EVM सील हो चुके हैं। अब कल निर्धारित समय पर और बाजार समिति में 8 बजे प्रातः तीनों ही नगर निकाय क्षेत्रों का पैरेलली परिणाम घोषित किया जाने लगे, क्योंकि मात्र 66 बूथ हैं जिनका कि मतगणना होना है। तो ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मुझे लगता है 2 बजे तक लगभग सभी क्षेत्रों का जो परिणाम जो वो स्पष्ट हो जाएगा। इसमें बढ़ोतरी हो रही है देश में, खगड़िया में क्या इससे जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता तरंग जो है एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जो आज से प्रारंभ होकर 31 तारीख तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें विगत 1 सप्ताह से विभिन्न सरकारी विद्यालयों में अलग अलग प्रतिस्पर्धाएं चल रही थी। उसमें जो चयनित छात्र छात्राएं जो वहाँ पर विजयी रहे हैं, उन सबका यहाँ पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आज कराया जा रहा है। ये इसमें जो महत्वपूर्ण विधाएं हैं उसमें एथलेटिक्स के अलावा खो खो, फुटबॉल इत्यादि का कार्यक्रम होना है और आज का और परसों इसका समापन होगा। यहाँ से जो छात्र छात्राएं चयनित होंगे वो
हमारे जिले को प्रमंडल पर और उसके बाद राज्य स्तर पर विजेता जो राज्य स्तर पर उनको रिप्रेजेंट करें। ठंड काफी बढ़ गई है, इसको लेकर के अलाव की क्या व्यवस्था की गई है? सगाई के बीच में कंबल वितरण नहीं हुआ है क्या? देखिए लास्ट 2 दिन से जो पारा है वो लगातार गिर रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फबारी हो रही है उसका प्रभाव देखा जा रहा है। शीतलहर 29 तारीख से प्रारंभ होकर यानी आज से बताया जा रहा है कि प्रारंभ होकर इसका प्रभाव जो देखा जाएगा लगभग 1 सप्ताह तक। लोगों ने एहतियातन तौर पर सभी मंडलों में जो भी राज्य सरकार द्वारा कंबल वितरण किया जाता है इसका निर्देश दे दिया है। कंबल का क्रय भी कर लिया गया है आवश्यकता अनुसार। इस बार राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा जो दायरा है उसको थोड़ा बढ़ाया गया है। पहले हम लोग जो बेघर लोग होते थे उनको उपलब्ध कराते थे, लेकिन इस बार इसको बढ़ाते हुए दिव्यांगजनों को भी इस बार देने का प्रावधान किया गया है। वृद्धजनों को भी आवश्यकता अनुसार देने का उसमें निर्देश प्राप्त हुआ है। पर्याप्त संख्या में कंबल के लिए आवंटन भी प्राप्त है। कंबल का 1 चरण का वितरण हम लोगों ने कर लिया है। अभी चुनाव के कारण हम लोग कुछ जगहों पर इसको नहीं करा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि चुनाव समाप्त हो गया है तो अब सभी प्रखंडों में इसका वितरण प्रारंभ हो जाएगा। अलाव की व्यवस्था हम लोगों ने नगर क्षेत्र में विशेषकर 5 लोकेशंस पे खगड़िया में और 4 लोकेशंस पे गोगरी में, इसके अलावा हर एक प्रखंड मुख्यालय में इम्पॉर्टेंट लोकेशन जैसे जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर अलाव का निर्देश दिया था। उसका हम लोग बाकायदा फ़ोटोज़ के साथ जो है टाइम के साथ लोकेशन के साथ फ़ोटोज़ भी मंगा रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर अलाव की संख्या जो है हम लोग इसकी संख्या पर बढ़ोतरी करेंगे और कितनी बार इसको किया जाए, सुबह और शाम किया जाए, इस पर भी एक निर्णय जल्दी लेंगे। खाद को लेकर के किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है, किसान को आसानी से खाद मिले, इसको लेकर के क्या आपकी तरफ से? देखिए जिले में अभी जो वर्तमान में खाद का जो उपलब्धता है वो लगभग 61% के आसपास है, जो अभी तक का वर्तमान हम लोग के पास स्टॉक है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी खाद हम लोग के पास उपलब्ध है कम से कम वो किसानों को उचित मूल्य पे मिले और लगभग सब जगह मिले। इसके लिए हम लोगों ने जो भी होलसेलर्स हैं कहीं पे भी अब खाद को रहने नहीं दिया है, सब रिटेलर्स के पास पहुंचवा दिया है। रेट से डायरेक्ट ही रिटेलर्स को देने की बात कही जा रही है और हम लोग ने किया भी। कुछ जगहों पर हम लोग को शिकायत प्राप्त हुई थी कि उचित दर पर खाद की उपलब्धता नहीं हो पा रही है या देर शाम या रात के समय खाद की बिक्री की जा रही है सीमावर्ती जिलों को। तो वैसे में 2 जगहों पर हम लोगों ने चिन्हित करके FIR भी दर्ज कराया। 5 लोगों की अनुज्ञप्तियाँ भी रद्द हुई हैं, शोकॉज भी लोगों को निर्गत हुआ है। कुछ शिकायतें जो हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य माध्यमों से प्राप्त होती हैं उसमें जो खाद के जो पदाधिकारी हैं, जो किसान सलाहकार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को भी इस बार उर्वरक नियंत्रक का जो है पदभार दिया हुआ है और वो लोग इस पर सक्षम है कार्रवाई करने के लिए। सभी जो प्रतिदिन मीडिया के माध्यम से प्रेस ग्रुप के माध्यम से हम लोग विभिन्न जो भी खाद के दुकान हैं उनकी उपलब्धता विभिन्न खादों की क्या है, यूरिया DAP जितना भी हमारा खाद का स्टॉक है उसको सुबह में ही प्रचारित करते हैं। जो भी शिकायत प्राप्त होती है इस पर कार्रवाई करते हैं। क्वांटिटी को लेकर के